हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में समझने वाले हैं। सो लास्ट टाइम हमने समझा था कि एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड बाय टू वेजेस। पहला है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करके एंड नेक्स्ट है इंटरफेस की हेल्प से। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से 0 से 100% हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, वेयर एज इंटरफेस से हम 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल में ये मीनिंग है, जो भी अननेसेसरी अनवांटेड डिटेल है वो हम यूजर से हाइड कर देते हैं। ओके, अ क्लास डिक्लेयर्ड विद कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना होगा। ओके, सो कुछ की पॉइंट्स है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और मे नॉट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसका मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास नॉर्मल वाले मेथड एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। ओके, अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब ऐसे मेथड जिनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है, मतलब मेथड डजंट हैव अ बॉडी, हम सिर्फ इसको डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। ओके, सो इट इज नॉट इंप्लीमेंटेड बाय इट्स क्लास, thus a subclass must gives the implementation। हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। ये सब क्लास की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन दे। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कांट बी इंस्टेंशिएटेड, मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का प्रोग्राम लिख रखा है। तो ये जो देख रहे हो आप, हमने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रखा है और ये जो है कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का। और ये जो मेथड है ये नॉर्मल मेथड है, राइट? मेथड नेम और ये रिटर्न टाइप और ये मेथड की बॉडी है कि जो भी हमें ऑपरेशन करना है यहाँ पे हम लिख देते हैं। और ये जो मेथड है ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती है, ये जो बॉडी है ये मिसिंग है एब्स्ट्रैक्ट पार्ट में, राइट? तो हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करते हैं, उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। तो जो भी चाइल्ड क्लास, जो भी सब क्लास इस क्लास को इनहेरिट करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड के, मतलब डेमो क्लास के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसकी इंप्लीमेंटेशन वो दे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों और कब यूज करते हैं, राइट? हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था एनिमल क्लास वाला, जिसके पास एक मेथड है एनिमल वॉइस, जो कि एनिमल का वॉइस बताता है, राइट? तो अगर हमारा एनिमल कैट है तो जो हमारा एक्शन आउटपुट होता है वो म्याऊ होता है। और अगर हमारा एनिमल डॉग है तो वुफ होता है, राइट? और अगर हमारा एनिमल लॉयन था तो रोर था आउटपुट। अगर हम ध्यान से देखें कि जो एनिमल वॉइस है वो हमारे चाइल्ड क्लास पे डिपेंडेंट है, जो हमारा मेथड है वो चाइल्ड क्लास पे डिपेंडेंट है, तो हम ऐसे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये मेथड होना चाहिए, लेकिन जो इसका आउटपुट या जो एक्शन है वो हमारे चाइल्ड क्लास पे डिपेंडेंट है, तो हम इसकी इंप्लीमेंटेशन यहां क्यों दें? चाइल्ड क्लास जो है वो इंप्लीमेंट करेगा कि कैट है तो म्याऊ होना चाहिए एनिमल वॉइस, डॉग है तो वुफ, राइट? The animal sound differs from one animal to another, so there is no point to implement this method in the parent class। ये चाइल्ड क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस एनिमल वॉइस को इंप्लीमेंट करें। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, ठीक है? कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज तो होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हमारी पार्टी टू पार्टी वेरी करेगी। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देते हैं कि ये चीज होना तो चाहिए, बट वो सिचुएशन पे डिपेंडेंट है थोड़ा, मतलब जो भी हमारा चाइल्ड क्लास होगा उस पर वेरी कर सकती है आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देंगे और जो भी हमारा चाइल्ड क्लास, सब क्लास होगा, वो उसको इंप्लीमेंट करेगा कि कैट है तो म्याऊ होना चाहिए एनिमल वॉइस, डॉग है तो रोर होना चाहिए। ओके, इसको जो है हम बैंकिंग सिस्टम के एग्जांपल समझते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि जो भी रिजर्व बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर एक बैंक को वो फॉलो करना होता है। तो हम क्या करते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को इस रिजर्व बैंक के क्लास में लिख देंगे, राइट? और जो भी नया बैंक बनेगा वो रिजर्व बैंक के क्लास को इनहेरिट करेगा, ताकि जो भी हमने प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख रखे हैं, वो हर एक बैंक के पास पहुंच जाए और वो इसको फॉलो करे। लेकिन कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो पार्टी टू पार्टी वेरी करता है, बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देंगे कि ये रूल होना तो चाहिए, लेकिन ये हमारे पार्टी टू पार्टी वेरी करेगी। तो जब नया बैंक बनेगा तो उस समय हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए, क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए, राइट? तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है
कि हमारे पास रिजर्व बैंक है और इसके पास मेथड है गेट इंटरेस्ट। हर एक बैंक जो है इंटरेस्ट देती है, तो हमारे पास मेथड है एक गेट इंटरेस्ट जो कि ये बता देगा कि वो बैंक कितना इंटरेस्ट देती है। सो ये मेथड जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्योंकि इसकी जो है इंप्लीमेंटेशन नहीं दे रखी हमने, सिर्फ डिफाइन करके छोड़ रखा है। सो एक क्लास के पास अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करनी पड़ती है हमें। सो अब ये जो है सब क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इस रिजर्व बैंक की क्लास को इनहेरिट करेगा, सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन देगा वो। जैसे कि एक आईसीआईसीआई बैंक खुलता है, तो जो है गेट इंटरेस्ट कहता है कि मैं 7 दूंगा, तो उसने जो है इंप्लीमेंट कर दिया कि गेट इंटरेस्ट 7, हम 7 का इंटरेस्ट देंगे। ऐसे ही एक्सिस बैंक जब खुलता है तो कहता है कि हम 7.2 देंगे, एसबीआई कहता है 7.5 देंगे, राइट। सो हर एक बैंक का जो इंटरेस्ट है वो डिफर करता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम रिजर्व बैंक जो है फिक्स नहीं कर सकती है कि 7 ही होना चाहिए, राइट। वो बैंक टू बैंक, लोकेशन टू लोकेशन, पार्टी टू पार्टी चीजें वेरी करती है। सो ऐसी सिचुएशन में जब रिजर्व बैंक को लगे कि जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बैंक टू बैंक, लोकेशन से लोकेशन या पार्टी टू पार्टी वेरी कर सकती है, तो ऐसे को हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये चीज होनी चाहिए, मतलब फॉलो तो होना चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत हर एक में वेरी कर सकता है। ओके। सो यहाँ पे हमने एक क्लास बना रखा है रिजर्व बैंक, जिसके पास एक मेथड है गेट इंटरेस्ट, जो कि ये बताएगा कि ये बैंक कितना इंटरेस्ट देती है। ओके। और इस मेथड को हमने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर रखा है। तो मतलब ये है कि ये जो मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसका मतलब ये है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन हमने नहीं दे रखी है। जो भी सब क्लास इस क्लास को इनहेरिट करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन दे। सो अगर एक क्लास के पास एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो आपको उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हटा देता हूँ, तो देख रहे हो कि यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर देखते हैं, लिखा आ रहा है मेक टाइप रिजर्व बैंक एब्स्ट्रैक्ट। तो इस पे क्लिक करते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट बना देगा। तो मतलब अगर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना ही पड़ता है हमें। ओके। लेकिन यही उल्टा कर देते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया और मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। इसको डिलीट कर देता हूं मैं, तो आप देखोगे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। सो अगर एक क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है कि उसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ही। ओके। सो इसके पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो आपको उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ओके। आई होप कि आपको ये कंडीशन समझ आई होगी। सो उसके बाद हमने यहाँ पे एक आईसीआईसीआई बैंक बना रखा है, जो कि रिजर्व बैंक को इनहेरिट कर रहा है, और इसने जो है इंप्लीमेंटेशन दे रखी है, ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था। ओके। सो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन नहीं देता हूँ, मतलब इनहेरिट तो कर लिया, तो अगर ये रिजर्व बैंक को इनहेरिट कर रहा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर हो रखे हैं रिजर्व बैंक के अंदर, उसको इंप्लीमेंट करे। लेकिन अगर नहीं देंगे, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एरर आ रहा है, लिखा आ रहा है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। मतलब जो भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उसको इंप्लीमेंट करो। या सेकंड ऑप्शन दे रहा है मेक टाइप आईसीआईसीआई एब्स्ट्रैक्ट, कि आईसीआईसीआई को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दो। मतलब कि ये कह रहा है कि इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर लो। अब जो भी क्लास इस आईसीआईसीआई क्लास को इनहेरिट करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि इस मेथड को इंप्लीमेंट करे वो। ओके। सो अगर रिजर्व बैंक के पास मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते, तो जो भी क्लास इसको इनहेरिट करती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन दे। अगर वो एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन नहीं देता है, तो कंपाइलर कहेगा कि जो भी आपका क्लास है, सब क्लास, इसको भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो। ओके। सो उसके बाद ये हमारा एक्सिस बैंक है, इसने भी इस मेथड को इंप्लीमेंटेशन दे रखी है। ठीक है, एसबीआई। उसके बाद क्या किया हमने, एक ही हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया रिजर्व बैंक टाइप, ठीक है, जो सबसे टॉप क्लास है हमारे पास। एंड ये जो रेफरेंस वेरिएबल है आईसीआईसीआई बैंक टाइप की ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, और उसके बाद हमने इंटरेस्ट मेथड को कॉल कर दिया है। उसके बाद इसने एक्सिस बैंक के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रखा है, और फिर से हमने कॉल कर दिया, एंड सिमिलरली फॉर एसबीआई। तो इसको रन करते हैं हम। सो आप ये देख रहे हो कि आउटपुट आ चुका है, सारे रिस्पेक्टिव बैंक का जो है इंटरेस्ट बता रहा है ये। सो अभी हमने पढ़ा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हैं हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, राइट। तो ये चीज हम करके देखते हैं। इक्वल्स टू न्यू रिजर्व बैंक का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं। सो यहाँ पे एरर आ रहा है, लिखा है कैन नॉट इंस्टेंशिएटेड टाइप रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक का जो है ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है।
सो अब ये क्वेश्चन है कि क्यों नहीं बन सकता है। सो इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हैं उनके पास जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, मतलब कि अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, जैसे कि गेट इंटरेस्ट मेथड है और इसका रिटर्न टाइप डबल है, मतलब हमें यहाँ से इंटरेस्ट रिटर्न करना चाहिए था बट हमने नहीं कर रखा है। तो जो भी रेफरेंस वेरिएबल इस रिजर्व बैंक के ऑब्जेक्ट को रेफर करता, वहां पे अगर हम कॉल करते गेट इंटरेस्ट मेथड को, तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए था कुछ डबल वैल्यू, लेकिन ये तो दे नहीं पाएगा क्योंकि इसकी इंप्लीमेंटेशन तो है नहीं। इसलिए जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंसिएटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या फाइनल कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट के साथ। जैसे कि अगर मैं क्लास के साथ यूज करना चाहूं, तो आप देख रहे हो कि एरर आ रहा है। आपको पता चल गया होगा कि नहीं यूज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। अगर हम दोनों कीवर्ड की डेफिनेशन देखें तो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। फाइनल कहता है कि किसी भी हाल में अब मैं इस क्लास को इनहेरिट नहीं होने दूंगा, और एब्स्ट्रैक्ट को देखो तो ये बिल्कुल ही बाहें खोल के बैठा है कि यार कोई तो इनहेरिट कर लो और जो भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उसको इम्प्लीमेंटेशन दे दो, राइट। हम जो है एक मेथड को भी फाइनल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक मेथड को फाइनल डिक्लेयर करते हैं इसका मतलब ये है कि अब हम इस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग देखो तो इसका मतलब तो यही है कि जो भी क्लास इस क्लास को इनहेरिट करे वो इस मेथड को ओवरराइड कर दे, राइट। तो एक दूसरे का बिल्कुल ही अपोजिट है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आपस में। एक और एग्जांपल देखते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास है स्टूडेंट इन्फो, जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर रखा है। तो इसने स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रखा है, और ये जो आप देख रहे हो ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल मेथड है जो कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करेगा, नेम, रोल नंबर एंड एड्रेस, ठीक है। और ये जो दो मेथड है, मॉडिफाइड डिटेल एंड गेट ब्रांच, इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर रखा है। यहाँ पे हमने एक क्लास स्टूडेंट बनाया जो कि इस स्टूडेंट इन्फो को इनहेरिट कर रहा है। उसके बाद ये हमने मार्क्स के वेरिएबल बना रखे हैं और ये स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर है। अब इस क्लास ने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रखा है, तो स्टूडेंट क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन दी जाए, राइट। तो ये हमने मॉडिफाइड डिटेल का इंप्लीमेंटेशन दे रखा है कि अगर कोई स्टूडेंट मॉडिफाई करना चाहता है अपना नेम, रोल नंबर, एड्रेस या ब्रांच, तो मॉडिफाई कर सकता है, राइट। और गेट ब्रांच, अगर आप इनमें से कोई भी हटा देते हो तो यहाँ पे एरर आएगा कि इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो, या तो इंप्लीमेंटेशन दे दो या एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो, राइट। तो सारे के सारे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड की इंप्लीमेंटेशन देनी होती है हमें। एंड ये हमारा परसेंट का मेथड है। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और ये हमने पास कर दिए यहाँ पे स्टूडेंट में, स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर ये रहा, मार्क्स, नेम, रोल नंबर, एड्रेस एंड ब्रांच। एंड उसके बाद जो हमारा जो भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन थी, नेम, रोल नंबर, एड्रेस एंड ब्रांच, ये हमने स्टूडेंट इन्फो के कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया, जो कि स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन को इनिशियलाइज कर देगा। ओके, इस सुपर कीवर्ड से हमने किया ऐसा। एंड ये जो हमारा वेरिएबल था ऑब्टेन्ड मार्क्स, इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया मार्क्स से, जो भी स्टूडेंट के मार्क्स आए। ओके, देन हमने ये स्टूडेंट इन्फो प्रिंट कर रखा है, उसका ब्रांच एंड उसकी परसेंटेज। तो इसको मैं रन कर देता हूँ, तो ये आउटपुट आ चुका है। तो अगर स्टूडेंट को कुछ भी मॉडिफाई करना है, एड्रेस वगैरह, तो आप जो है मॉडिफाई डिटेल को यहां से कॉल कर सकते हो। ओके,